Good morning, class. Today we shall move on to the next chapter, which is section formula. Okay, so what is section formula? It is the formula to find out the coordinates of a point which divides a line segment joining the two given points in a given ratio. Suppose यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट है, ए बी करके एक लाइन सेगमेंट है, ओके, और वहाँ पे एक पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट है पी. इसका कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, इसकी कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1, y1 है और ये है x2, y2. ओके, अब इस पॉइंट ने इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड किया है m1 और m2 में, ठीक है. इसको AP, दैट इज, इसका मतलब क्या है, AP बाय PB इज इक्वल टू m1 बाय m2. इस रेशियो में डिवाइड कर रखा है. इस पॉइंट P ने AB को इस पॉइंट में इस रेशियो में डिवाइड कर रखा है. तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, ठीक है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम बताते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है. सो हियर, अब वो पॉइंट जो है इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है, एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है. अब सपोज इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं, दैट इज़ जो पॉइंट है वो ए और बी के बीच में है. ए और बी के बीच में ये पॉइंट है, ए है x1, y1, बी है x2, y2, और इसको डिवाइड कर दिया m1, m2. हमें क्या चाहिए, x y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला निकालते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, ये देख लो, अगर हम x के कोऑर्डिनेट, ये क्या है, ये x का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है और ये y के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, ठीक है. अगर मुझे x का निकालना है तो हम सिर्फ x के बारे में बात करेंगे, है ना. तो देखो, पहले देख लो, हम m2, ठीक है, m2 x1 के साथ जाएगा और m1 x2 के साथ जाएगा. तो m1 m2 है और x1 x2 है. तो हम क्या करेंगे, m2 x1 के साथ पहले, फिर m1 x2 के साथ, तो उसको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय, इन रेशियोज को ऐड कर दो, m1 प्लस m2, ये रेशियो गिवन है m1 प्लस m2, कॉमा सेकेंड y कोऑर्डिनेट का क्या है, m1 m2, y सिर्फ y को डील करेंगे तो ये हो गया m1 m2 और ये है y1 y2. तो m2 y1 के साथ, m1 y2 के साथ, उसको ऐड करो और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, ठीक है. सिमिलरली अब हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में करेंगे. तो एक्सटर्नल डिवीजन में भी क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, वही चीज़ है, ए बी है. अब P जो पॉइंट था ये इनसाइड ए बी था, अब P जो पॉइंट है आउटसाइड ए बी. अगर ए बी P जो है लाइक कर रहा है आउटसाइड, ओके, लेकिन उसका जो रेशियो है ए पी, अगर हमने ज्वाइन कर दिया ए पी बाई बी पी इक्वल टू m1 बाई m2, अगर ए पी बाई बी पी, ठीक है, इसका रेशियो क्या है, m1 बाई m2 के रेशियो में दिया है, देन एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला है, बस उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, वही फॉर्मूला, लेकिन यू विल गेट माइनस साइन ओवर देयर, ठीक है. नाउ अब मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट मतलब, अब देखो, अगर एक पॉइंट A और B है, बीच में एक पॉइंट है P, तो P क्या कर रहा है, मिड पॉइंट मतलब वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, AP और PB के बीच में रेशियो 1:1 हो जाएगा. तो हाँ, अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m1 भी 1 है, m2 भी 1 है ना, और यहाँ पे m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी m1 1 है, m2 1 है, m1 प्लस m2 2 हो जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट, p इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. इज इट क्लियर, ओके. नाउ अब अगर a और b, ठीक है, मिड पॉइंट का तो पता चल गया कि एक पॉइंट है. अगर बोलते हैं 2 पॉइंट ट्राइजेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट जैसे P और Q, 2 पॉइंट हैं, वो A और B को ट्राइजेक्ट कर रहे हैं. ट्राइजेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 1 1, मतलब AP का
ए पी का होगा 1, पी क्यू 1, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू बी भी हो गया 1। तो 2 पॉइंट्स अगर इक्वली थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसे ट्राइसेक्शन इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस में चलते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बोला था, देखो ये अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो 5 प्लस 4/2 -11 प्लस 3, यहाँ पे -11 था y1, तो -11 प्लस 3/2 विच इज़ इक्वल टू -8/2, दैट इज़ 9/2 -4। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया कि ए लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स दे दिया आपको, और पी इज़ अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट ए बी। अब पी क्या है, ए बी के बीच में एक पॉइंट है, कैसे लगेगा, ये इस तरीके से है ना। ए बी 2 पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट है। ए बी है हमारे पास -3,3 और बी है 12, -7 और पी एक पॉइंट है यहाँ पे। और ये क्या डिवाइड कर रहा है, ए पी और पी पी को 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये m1, ये m2। तो m1 किसके साथ जाएगा, m2 के साथ। तो m1 x2 प्लस m2 x1। तो यहाँ पे करो m1 x2, सो 2 × 12 प्लस m2 x1, 3 × -3। समझ में आ रहा है, m2 3 है, 3 × -3 ये x1 है, डिवाइडेड बाय 2 + 3, रेशियोज़ को ऐड कर दो। ओके, दिस इज x1 y1 x2 y2। तो m1 के साथ x2, m2 के साथ x1। ओके, डिवाइडेड बाय, ये तो x के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 24 - 9 विच इज़ इक्वल टू 3, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरीके से हम करेंगे। m1 क्या है हमारे पास 2 है, और y2 क्या है -7, प्लस m1 यहाँ पे क्या है 3 है, और m2 यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू -5/5 -1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है, x है 3, y है -1। ओके, now let's move on to the next question. Question number 4. Find the coordinates of the points of a trisection of the line segment joining the points 3, -3 and 6, 9. तो ट्राइसेक्शन बोला है, तो P और Q डिवाइड कर रहा है ए बी को। ठीक है, P और Q डिवाइड कर रहा है ए बी को, और यहाँ पे हो गया 1, 1 इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्शन मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखो, अब हमको फाइंड आउट करना है P की वैल्यू। अब P कैसे डिवाइड करेगा ए पी को, देखो ए पी इज टू पी बी क्या हो जाएगा, ए पी क्या है 1 और पी बी क्या है 1 + 1 2 है कि नहीं। तो ये रेशियो बन जाएगा 1:2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना। यहाँ पे ए पी क्यू, तो ये तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम पी की वैल्यू निकालनी है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, ए पी बाय पी बी। तो ए पी है हमारे पास 1, पी बी क्या है यहाँ से यहाँ तक 1, 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। सो x, y डिवाइड्स द ए बी इन द रेशियो 1:2। अब x1 क्या है, x1 इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 हमारे पास 1 है, ठीक है, ये हमारा m1, ये हमारा m2। x1 हमारे पास 3 है, तो 1 × 3 प्लस 2 × 6 डिवाइडेड बाय 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4। और y क्या हो जाएगा m1 y2। तो m1 ये है, y2 ये देखो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो m1 × y2 9 प्लस m2 तुम्हारे पास 2 है, 2 × -3 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो 9, 3 × 2 × -3 इज -6, तो -3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो गया 4, 1। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होगा, अब देखो Q किसको डिवाइड Q कर रहा है। अब देखो ये है Q डिवाइड कर रहा है, तो AQ कितना हुआ 1 + 1 2, और QB क्या हुआ 1, है ना। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 2:1।
ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यू है 1 + 1 2 और क्यू बी है 1, देयरफॉर 2:1। तो x4 क्या मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ x क्यू क्या हो जाएंगे, x = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो इसमें, 1 × 1 + 2 × 3 डिवाइडेड बाय 1 + 2 = 7/3। इसी तरीके से यहाँ पे भी तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट y = 0। देयरफॉर x = 7/3 and y = 0। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला याद करना है इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन ईजिली एबल टू डू दिस चैप्टर। ओके, सो टुडे व्हाट यू हैव टू डू इज़ कंप्लीट द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट्स हैं, वो कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करो, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करो, एंड देन आई विल remaining question I will explain in the next video. Thank you.